हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हिंदी क्षितिज के दौरान के अंतर्गत हम काव्यखंड का अध्ययन कर रहे हैं। काव्यखंड में हम पाठ 11 रसखान जी का अध्ययन कर रहे हैं। रसखान जी, जिनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था, उन्होंने कृष्ण की भक्ति में अनेकानेक रचनाएं लिखी, जिन्हें हम पढ़ रहे हैं और जिन्हें सवैया के नाम से जाना जाता है। रसखान कवि ने कृष्ण की भक्ति में पहले वाले पद में बताया कि अगर मुझे मनुष्य का रूप मिले, चाहे पशु का रूप मिले, चाहे पक्षी का रूप मिले, चाहे पत्थर का रूप मिले, मैं हर किसी भी रूप में मुझे जन्म मिले, मैं हर तरह से वृंदावन से जुड़ा रहना चाहता हूँ, गोकुल से जुड़ा रहना चाहता हूँ। उसके बाद वाले पद के अंदर हमने पढ़ा कि अगर कृष्ण की जो प्रिय वस्तुएं हैं, अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं अपना पूरा जीवन सारे सुख न्योछावर करने के लिए तैयार। आज जो हम थर्ड पैरा पढ़ रहे हैं, थर्ड सवैया पढ़ रहे हैं, उसमें गोपियों का कृष्ण के लिए अनन्य प्रेम, उसके रूप में ढलना, जैसे जो जो चीजें कृष्ण को प्रिय हैं वो सब पाना चाहती हैं, वो सब धारण करना चाहती हैं। और मुरली से एक ईर्ष्या कि कृष्ण किस तरह से मुरली को अपने होठों से लगा के रखते हैं, तो गोपियों को मुरली से बड़ी ईर्ष्या है। देखिए हम पढ़ते हैं, मोर पखा सिर ऊपर राखियो। मोर पखा माने मोर के पंख, सिर ऊपर माने सर के ऊपर रखना। मोर पखा सिर ऊपर राखियो, गुंज की माल गरे पैरूंगी। कह रही है मोर पंख, क्योंकि कृष्ण भगवान हमेशा मोर की पंख को सर के ऊपर धारण करके रखते थे, मुकुट बना करके रखते थे। तो मैं भी क्या करूंगी, गोपियां कह रही हैं, उनके प्यार में कृष्ण की भांति ही अपना स्वांग बनाना चाहती हैं गोपियां। रसखान कवि कहते हैं, गोपियां कृष्ण की भांति अपना स्वांग माने उन्हीं के अनुरूप वेशभूषा धारण करना, स्वांग बनाना चाहती हैं, उन्हीं के जैसा वेशभूषा धारण करना चाहती हैं। कहती हैं, मोर पखा सिर ऊपर रखियो, मैं कृष्ण की तरह सर के ऊपर मोर पंख लगा लूंगी, धारण कर लूंगी। गुंज की माल गले पहनूंगी, गुंज की माल गले में धारण कर लूंगी। क्यों कर लूंगी? क्योंकि वो कृष्ण भगवान ऐसा करते हैं। ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी बन, गोधनी ग्वारन संग फिरूंगी। ओढ़ी पीताम्बर, पीताम्बर पीले वस्त्र धारण करके, लकुटी साथ में लेके, लाठी साथ में लेके पूरे गांव भर में घूमूंगी। क्यों? क्योंकि कृष्ण भगवान ऐसा ही करते हैं। गोपियों का यहाँ अनन्य प्रेम देखने को हमें मिलता है। भाव तो सोई मेरो रसखान, सो तेरो कहे सब सांग रचूंगी। क्या कह रही हैं कि ऐसा करके मैं ग्वाल बाल के संग में रहूंगी, घूमूंगी, और कृष्ण को जो जो भी चीजें प्रिय थी, भाव तो सोई मेरो रसखान, भाना मैंने प्रिय होना, कहते हैं वो उसको बहुत भाता है, भाना मैंने प्रिय होना, जो जो उनको पसंद था कृष्ण को, वो सब कुछ करूंगी मैं, वो सारा स्वांग रच लूंगी, वो सारा स्वांग रच करके वह मुरलीधर की अवधरान धरा, अधरा न धरूंगी। अधर मैंने होठ, कह रही है वो अपने होठों से लगा के रखते हैं, केवल सारा स्वांग रच लूंगी, केवल मुरली को अपने होठों से नहीं लगाऊंगी। क्यों नहीं लगाऊंगी? क्योंकि मुरली ने ही कृष्ण भगवान को हमसे दूर कर दिया है, हमारे कान्हा को हमसे दूर कर दिया है। वो हमेशा मुरली को अपने होठों से लगा के रखते हैं। सब कुछ करूंगी, मोर पंख सर पे धारण कर लूंगी, गुंज की माल गले में पहन लूंगी, पीताम्बर धारण कर लूंगी, लाठी लेके वन वन में घूमूंगी। भाव तो सोई मेरो रसखान, जो जो मेरे कान्हा को प्रिय है, रसखान कवि कहते हैं, जो जो मेरे कान्हा को प्रिय है सब स्वांग रच लूंगी, केवल या मुरलीधर की अवरान धरी धरान धरूंगी। केवल उस मुरली को अपने होठों से नहीं लगाऊंगी जिसे कृष्ण ने अपने होठों से लगा रखा है। उस मुरली से मुझे बड़ी ईर्ष्या है। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं काव्य सौंदर्य जो हमारा आया है, श्री कृष्ण के रूप स्वरूप का चित्रण जिसे गोपियां पाना चाहती हैं। इस काव्य के अंदर हमने देखा सवैया में श्री कृष्ण का वो रूप स्वरूप जिसे गोपियां धारण करना चाहती हैं, पाना चाहती हैं। मुरली के प्रति ईर्ष्या है, प्रकट कर रही हैं। अनुप्रास अलंकार आया है, बार बार वर्णों की आवृत्ति। यमक अलंकार आया है जिसमें शब्दों की आवृत्ति आई है, ये धरूंगी पैरूंगी। ठीक है, और एक ही बार ब्रज भाषा है, सवैया छंद है। ठीक है, और अब हमारा नेक्स्ट जो पद है उसमें हम देखते हैं
गोपियां तो वही मुरली से ईर्ष्या, यहाँ पर भी मुरली से ईर्ष्या बता रही हैं। मुरली से ईर्ष्या इसलिए है कि मुरली को होठों से लगाने के बाद कान्हा गोपियों से दूर हो गए हैं। काननी दे अंगुरी रही दे, जब भी मुरली धुनी मंद बज रहे। कानों में अंगुली दे दूंगी, क्या कह रही हैं? श्री कृष्ण जब मंद मंद बांसुरी बजाएंगे तो मैं उसे नहीं सुनूंगी, कानों में उंगली दे दूंगी। कानों में उंगली दे देना मैंने नहीं सुनना। कई बार आप मम्मी के सामने जिद करते हैं, मम्मी कानों में उंगली दे देते, सुनाई तो देता है लेकिन नहीं सुनना। बात का आशय ये होता है, कानों में उंगली दे दूंगी जब मंद मंद मुरली कान्हा बजाएंगे। मोहनी तानन सोरस खानी अटा, चढ़ गोहन गेहे ते गेहे। जब अटारी पर चढ़कर फागुन का गोधन लोकगीत गाया जाएगा तब भी मैं नहीं सुनूंगी। नाराजगी प्रकट करने का सवैया। कानों में उंगली दे दूंगी जब कृष्ण भगवान बांसुरी बजाएंगे। जब फाग में गोधन के लिए गाया जाता है, फाग गाया जाता है, तो मैं नहीं सुनूंगी, बिल्कुल नहीं सुनूंगी। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगी, तेरी मैंने जोर जोर से चीख चीख करके, सिगरे मैंने सारे ब्रज बोलेगी, मैं सब ब्रज के लोगों को बताऊंगी। क्या बताऊंगी? कालिद को ही कितनों समझो है। सारे ब्रजवासियों को चीख चीख करके कहना चाहती हूँ कि मैं उनकी बांसुरी या गोधन की ताने नहीं सुनूंगी, नहीं सुनूंगी, नहीं सुनूंगी। ठीक है। मारी वा मुख की मुस्कानी, सम्हारी न जैसे न जहे न जहे। कुछ भी हो जाए मैं नहीं सुनूंगी, कोई कुछ भी करे, परंतु मेरे मुख की मुस्कान मुझसे संभाले नहीं संभलेगी। मेरी मुख की मुस्कान संभाले नहीं, नाराजगी के अंदर मेरे मुख की मुस्कान मेरे संभाले नहीं संभलेगी। मैं उसकी संगीत, मैं उनकी मुस्कान के वश में हो जाऊंगी। यानी कि मैं उनके संगीत में और उनके वश में नहीं, बल्कि मेरी उनकी मुस्कान के वश में हो जाऊंगी। मैं केवल कान्हा की मुरली के वश में नहीं, कान्हा की मुस्कान के वश में। मैं फाग में गाए जाने वाले जो गीत हैं उनके वश में नहीं, बल्कि कान्हा की मुस्कान के वश में। ठीक है। तो कह रही हैं, कोई कुछ भी कहे मैं कुछ नहीं सुनूंगी, कोई कुछ भी करे मैं कुछ नहीं करूंगी, परंतु उनके मुख की मुस्कान मुझसे संभाले नहीं संभलेगी। उनके मुख की, कान्हा के मुख की मुस्कान, चाहे मैं कुछ भी कर लूं, मैं सुनूं नहीं सुनूं, कान्हा की मुस्कान पे मैं बलिहारी हूँ। कान्हा की मुस्कान के ऊपर मैं बारी बारी जाती हूँ। तो कोई कुछ भी करे, मैं उनकी मुख की जो मुस्कान है उसके सामने मैं बिल्कुल न्यौछावर हो जाती हूँ, उसके सामने मैं कुछ नहीं कर पाती। अर्थात मैं उनके संगीत के वश में नहीं, बल्कि उनकी मुस्कान के वश में हो जाऊंगी। ये है इनकी श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और श्री कृष्ण के प्रति उनका अनुराग। कहती हैं गोपियां कि अगर श्री कृष्ण भगवान मुरली के साथ साथ हमें भी थोड़ा सा एक अनुराग दे दें, हमें थोड़ा सा मतलब समय दे दें, तो उनका क्या जाता है। बस यही उनकी, मैंने कहा ना यहाँ पे कि मुरली के प्रति उनकी ईर्ष्या बहुत ज्यादा, कि मुरली को समय दे रहे हैं, मुरली को होठों के लगा रखा है और हमें कभी गले भी नहीं लगाते, तो उन्हें ये समस्या है। उनके मन में एक वो हो जाती है कि एक जलन कह सकते हैं, ईर्ष्या कह सकते हैं, जब किसी को अनुराग किया जाता है और गोपियों का प्रेम सच्चा प्रेम है। तो यहाँ पर जो हमारा काव्य अलंकार है उसके अंदर काव्य जो है उनमें अनुप्रास अलंकार आया है और मधुर ब्रज भाषा आई है, सभी छंद आए हैं। टोटल में कुल मिलाकर के गोपियां कहती हैं कि कृष्ण की हर एक चीज से हमें प्रेम है, हर एक चीज से प्रेम है। कृष्ण हमें भी तो उतना ही समय दे, ठीक है ना। कुछ हो नहीं हो, हम तो कृष्ण की मुस्कान के ऊपर बलिहारी हैं, न्यौछावर हैं। हमें कोई कुछ कहे या न कहे, हम तो चिल्ला चिल्ला करके कहेंगी कि हम कृष्ण हमारे हैं और हम कृष्ण के हैं। गोपियां कहती हैं कृष्ण केवल और केवल हमारे हैं और हम केवल और केवल कृष्ण की हैं। इतना कहने के बाद गोपियां गुस्से में भी आती हैं कई बार, लेकिन जब कृष्ण भगवान मंद मंद मुस्काते हैं तो वो बलिहारी हो जाती हैं, न्यौछावर हो जाती हैं।
आप इन दोनों पदों को अच्छे से कर लीजिएगा। थैंक यू।